परी और ईशानी की खुशियों के लिए इवेंट शिफ्ट करवाना क्या होगी अनुपमा की बड़ी गलती और रजनी के लिए बड़ा मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अच्छा नहीं लगा मुझे ये जो आज हुआ, जो परी का किस्मत को कोसना, ईशानी का उसी टेंजेंट में वापस चले जाना, अनुपमा को ब्लेम, कुछ नहीं हो सकता, ये वो सब बोलना, और अनुपमा के इसके ऊपर ये डिसीजन कि इवेंट तो होगा। अब इवेंट होने का मेन पर्पस क्या है? क्या परी और ईशानी का हौसला पस्त हो गया है? उस हौसले को उठाने के लिए, परी और ईशानी की खुशियों के लिए, क्योंकि अभी तक तो अनुपमा वही कर रही है। तो ये इवेंट शिफ्ट होना जिसमें सारी की सारी चौल वाले मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसका जो फ्लॉप होना है, क्योंकि इवेंट होगा तो इवेंट को बर्बाद करने वाले भी यहां पे आने वाले हैं। अब इवेंट का जो भी कुछ होगा, उसका जो अंजाम होगा वो क्या है? क्या अनुपमा की गलती है और क्या ये रजनी के लिए बड़ा मौका है? दोनों बातें करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो रजनी का एक पर्सपेक्टिव आज समझ में आया है, जो कि सामने है कि वो एक बड़े ही गंभीर पास्ट के साथ आगे बढ़ रही है, जो पास्ट सीधा सीधा अनुपमा पे इफेक्ट करने वाला है। मगर यहां पे उस इवेंट की बात हो रही है जिसमें रजनी भी एक्साइटेड थी और रजनी उसमें चीफ गेस्ट थी। अब चीफ गेस्ट का तो क्या ही नुकसान है, क्योंकि वो चीफ गेस्ट किसी और जगह पे बन जाएगी और उसका तो कोई नुकसान इसमें है नहीं। बट अनुपमा का नुकसान भी कोई नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी परी और उसकी ईशानी का हौसला पस्त हो गया। अब अनुपमा यहां पे कह रही है कि इवेंट तो होगा, क्योंकि उसकी बेटी राही भी आ गई है, उसका दायां हाथ। तो अब उसने इवेंट करने का सोचा है। मैं यहां पे ये सवाल करती हूं कि ये इवेंट का चाल वालों को क्या फायदा है? जो कुछ जस्सी ने कहा, जो कुछ अपना सरिता ने कहा, वो गलत नहीं था। इन लोगों ने भी तो इतनी ही मेहनत की है जितनी ये कर रही हैं। रैंप वॉक सीख रही हैं इस उम्र में, सारा कुछ कर रही है। क्यों कर रही है ये सब? क्या इनको इसमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है? क्या इनको बहुत सारा आगे जाके काम मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है इनको? अगर कुछ मिलने वाला है तो अनुपमा को, क्योंकि उसकी दोनों की दोनों पोती या जो भी बच्चियां हैं, उन दोनों का हौसला आगे बढ़ेगा, उनको काम करने का जज्बा मिलेगा, जो कि कभी भी ढीला हो जाता है। जरा सा, जैसे जस्सी ने कहा, कील चुभता है तो ये तो ऐसे हंगामा करती, पता नहीं क्या हो गया। तो वो जरा सा उनको ठोकर लगती है तो वो पूरा किस्मत, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड को दोषी मानती है, अपने आप को बेचारा बनाती है। इन दोनों की वजह से पूरे चौल को इवेंट का जो है दोबारा अपने चौल में करवाना, ये क्या है अनुपमा का? लोग अनुपमा की रिस्पेक्ट करते हैं चौल वाले, इसलिए वो सब लोग रेडी हैं। शायद कुछ और भी होगा जो मुझे नहीं समझ में आया कि अनुपमा क्यों करवा रही है इवेंट, क्योंकि ये इवेंट चौल वालों के लिए तो था ही नहीं। ये इवेंट का पर्पस तो वहां से, अहमदाबाद से यहां पे अनुपमा का आना, बड़ी कंपनी का इवेंट हो रहा है जहां पे मीडिया आएगा, जहां पे सब आएगा, डांस रानी की पॉपुलैरिटी होगी। तब अनुपमा ने इवेंट यहां पे शिफ्ट करवा लिया। हो सकता है ये जो लोग हैं जो आए हैं प्रोड्यूसर की तरफ से, वो भी मान जाए, पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, सब हो जाए, हो सकता है। मगर ये रजनी के लिए भी तो बड़ा मौका होगा ना। रजनी अब यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आएगी। अब जब इवेंट पे रजनी करवाए या कोई और करवाए, गड़बड़ जो होगी इवेंट पे, इवेंट फ्लॉप होगा या फ्लॉप होते होते बचेगा, जो भी कुछ होगा, इसमें रजनी को भी तो मौका मिलेगा कि वो कहेगी कोई बात नहीं, उसकी अपनी एक से बनेगी कि हाँ कमजोर है, यहाँ पे ये चीजें ऐसी हैं, खराब हैं, बेटर है कि इसको छोड़ ही देते, चौल को छोड़ के कुछ और बनाते हैं। ऐसा उसको पहला अपना जो ग्राउंड वर्क करने का मौका मिल जाएगा इस इवेंट के जरिए, जो रजनी प्लान करेगी, और हो सकता है इवेंट सक्सेसफुल हो जाए। मगर मोरल ऑफ द स्टोरी मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि ये जो इवेंट हो रहा है, ना तो ये चौल वालों के लिए हो रहा है, ना ये किसी और के लिए हो रहा है। अगर हो रहा है तो परी और ईशानी के हौसले को बनाने के लिए, उनको जो है उस डिप्रेशन से निकालने के लिए, जिसमें वो कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि उनको पसंद ही वही जगह है।
जो जरा जरा सी बात पे हर्ट हो जाए उनके लिए बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएं, तो ये तो ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से तो गलत ही है। क्योंकि इवेंट कैंसिल होते हैं। इवेंट का जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान तो मेकर्स को है। अब अनुपमा मेकर्स का भी फायदा करेगी, इनका भी हौसला बढ़ाएगी, और चौल वाले दिन रात एक करके काम करेंगे, राही भी काम करेगी, अनुपमा भी काम करेगी। मगर क्यों? अब देखते हैं इवेंट सक्सेसफुल हो। मैं तो यही चाहती हूँ क्योंकि अनुपमा की यहाँ पे विक्ट्री हो। अनुपमा के सामने चाहे जाने अनजाने जो भी है, रजनी के हाथ से ये मौका चला जाए। जो भी इवेंट को बर्बाद करने वाले हैं वो कामयाब ना हो, ये मैं चाहती तो हूं। मगर मुझे यही है क्वेश्चन कि आज जैसे परी बोल रही थी, जैसे ईशानी बोल रही थी, उसके बेस पे ये इवेंट करना इज रॉन्ग। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।